आज की दुनिया में जहां हमारी लगभग पूरी जिंदगी ऑनलाइन सिमट आई है, वहीं एक अंधेरा सा साया भी तेजी से बढ़ रहा है, और वो है डिजिटल फ्रॉड का। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, समझेंगे कि ये खतरा आखिर है क्या, धोखेबाज इसे कैसे अंजाम देते हैं, और सबसे जरूरी बात, हम सब इससे बच कैसे सकते हैं। तो एक सवाल खुद से पूछिए, हम सब ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग, सोशल मीडिया सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हम इसके साथ आने वाले जोखिमों के लिए सच में तैयार हैं? क्या हमारी डिजिटल जिंदगी वाकई में उतनी ही सुरक्षित है जितना हम सोचते हैं? अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये डिजिटल फ्रॉड है क्या चीज। देखिए, सीधी सरल भाषा में कहें तो ये आज के जमाने की डिजिटल डकैती है। इसमें हथियार कोई बंदूक नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी है। और निशाना निशाना है हमारी मेहनत की कमाई और हमारी पहचान। चाहे वो एक ईमेल हो, एक टेक्स्ट मैसेज या कोई ऐप, फ्रॉड करने वाले हमें फंसाने के लिए रोज नए नए तरीके निकाल रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये खतरा अचानक इतना बड़ा और खतरनाक क्यों हो गया है। चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। पता है सबसे अजीब बात क्या है? जो टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को आसान बना रही है, वही फ्रॉड करने वालों का सबसे बड़ा हथियार बन गई है। सोचिए, फाइनेंस का पूरी तरह से डिजिटल हो जाना, दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर गुमनाम तरीके से काम करने की आज़ादी, और ऐसे तेज ट्रांजैक्शन जिन्हें एक बार कर दिया तो वापस पलटना लगभग नामुमकिन है। ये सारी चीजें मिलकर धोखाधड़ी के लिए एक बिल्कुल सही माहौल बना देती हैं। ठीक है, तो वजह तो हमें समझ आ गई। अब जरा इन धोखेबाजों के दिमाग में घुसकर देखते हैं, उनके सबसे आम हथकंडे क्या हैं, वो आखिर काम कैसे करते हैं। ये 3 शब्द आपने जरूर सुने होंगे: फिशिंग, स्मिशिंग और विशिंग। नाम सुनने में भले ही अजीब लगें, पर इन सबका काम एक ही है। फिशिंग होता है ईमेल के जरिए, स्मिशिंग एसएमएस के जरिए, और विशिंग यानी वॉइस फिशिंग वो होता है फोन कॉल से। इन सभी का मकसद सिर्फ एक है, किसी तरह का डर या लालच दिखाकर लोगों से उनकी पर्सनल जानकारी निकलवा लेना। अब बात करते हैं एक बहुत ही खतरनाक स्कैम की, सिम स्वैप। जरा सोचकर देखिए, कोई आपकी मोबाइल कंपनी को ही बेवकूफ बनाकर आपका फोन नंबर अपने सिम पर एक्टिवेट करा ले। इसके बाद क्या होगा? आपके सारे ओटीपी, सारे सिक्योरिटी अलर्ट्स सीधे उनके पास जाएंगे, और कुछ ही मिनटों में आपके बैंक अकाउंट्स पर उनका कब्जा हो सकता है। पहचान की चोरी तो सीधी सी बात है, किसी असली इंसान की जानकारी चुरा ली गई। लेकिन सिंथेटिक पहचान धोखाधड़ी, ये और भी शातिर चीज है। इसमें फ्रॉड करने वाले असली और नकली जानकारी को मिलाकर एक पूरी की पूरी नई डिजिटल पहचान ही बना देते हैं, एक ऐसा इंसान जो असल दुनिया में है ही नहीं। और इसी वजह से इसे पकड़ना भी कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और रुकिए, लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। चोरी हुए कार्ड की डिटेल से ऑनलाइन शॉपिंग करना, आपके फोन या कंप्यूटर में मैलवेयर डालकर जासूसी करना, और आजकल तो नकली क्यूआर कोड स्कैन करवाकर आपको खतरनाक वेबसाइट्स पर भेजने का चलन भी बढ़ गया है। ये सब धोखेबाजों के तरकश में मौजूद तीर हैं। ये वाला मैसेज तो शायद हर किसी ने कभी ना कभी देखा होगा: बधाई हो, आपने लॉटरी जीती है, बस एक छोटी सी प्रोसेसिंग फीस देकर अपना इनाम ले जाइए। ये है क्लासिक एडवांस फीस स्कैम। एक सीधा सा नियम याद रखिए, अगर कोई चीज इतनी अच्छी लग रही है कि उस पर यकीन करना मुश्किल हो, तो शायद उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। ठीक है, खतरों की बात बहुत हो गई। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कि हम खुद को बचाएं कैसे। एक संभावित शिकार बनने की बजाय एक जागरूक और मजबूत डिफेंडर कैसे बने। तो ये है हमारा 5 स्टेप पर्सनल डिफेंस प्लान। इसे अपनी डिजिटल जिंदगी का नियम बना लीजिए। पहला, मजबूत और हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड। दूसरा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की एक्स्ट्रा लेयर। तीसरा, अपने अकाउंट्स पर लगातार नजर रखना। चौथा, हर अनजाने मैसेज या कॉल पर शक करना। और पांचवां और सबसे जरूरी, लगातार सीखते रहना। ये आदतें ही हमारी डिजिटल ढाल को फौलादी बना सकती हैं। देखिए, हमारी अपनी सुरक्षा तो जरूरी है ही, लेकिन उन कंपनियों का क्या जिनके पास हमारा इतना सारा डेटा है? उनकी भी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए देखते हैं कि बिजनेस लेवल पर इससे कैसे निपटा जा सकता है। कंपनियों के लिए ये लड़ाई और भी बड़ी है। उन्हें एक मल्टी लेयर डिफेंस बनाना पड़ता है। मतलब 24 घंटे फ्रॉड की निगरानी करना, ये देखना कि कोई अजीबोगरीब एक्टिविटी तो नहीं हो रही, अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना ताकि वो किसी झांसे में ना आए,
और हाँ, वो जो एसएमएस पर ओटीपी आता है ना, उससे भी ज़्यादा सुरक्षित तरीकों जैसे ऐप बेस्ड ऑथेंटिकेशन पर शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अब तक हमने खतरों को भी समझा और बचाव के तरीकों को भी। अब बात करते हैं कि आगे का रास्ता क्या है, हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए। ये बात गांठ बांध लेने वाली है। डिजिटल फ्रॉड अब कोई छोटी मोटी बात नहीं रही। ये एक ऐसा व्यापक खतरा है जो किसी को भी कहीं भी अपनी चपेट में ले सकता है, चाहे वो एक आम इंसान हो या किसी बड़ी कंपनी का सीईओ। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार ये है कि डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने का कोई एक बटन या कोई शॉर्टकट नहीं है। बस 3 चीजें हैं: हमेशा अलर्ट रहना, एक नहीं बल्कि कई लेयर्स वाली सिक्योरिटी रखना, और लगातार नए खतरों के बारे में सीखते रहना। यही एकमात्र रास्ता है। तो जाते जाते बस एक सवाल हम सभी के लिए, हमारी अपनी डिजिटल ढाल में, हमारी अपनी सुरक्षा की दीवार में सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इस डिजिटल लड़ाई में जानकारी और जागरूकता ही सबसे बड़े हथियार हैं।